ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त पालना की इस सीरीज़ में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से हम एक बहुत सुंदर अनुभव को लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई। ओम शांति भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। तो जैसे कि हमने अभी कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि अव्यक्त मास चल रहा है, और इस अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाबा के कदमों को हम पालन भी कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के चरित्र को हम अपने जीवन में लाने का पूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे ही आज प्रताप मिड्डा भाई हमारे बीच में हैं और हमें बताते अति हर्ष हो रहा है कि आपने ब्रह्मा बाबा के समय पर ब्रह्मा बाबा से पालना तो ली, और साथ में अव्यक्त रूप में भी जब अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होती थी उस समय भी आपने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे मन में, या हमको कभी कभी लगता है कि क्या बाबा ने इतने बड़े बड़े महारथियों को बोला होगा। और आज अगर हम यज्ञ को देखें तो यज्ञ बहुत ही तीव्र गति से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की ढाल को लेकर चलते आगे बढ़ता आ रहा है। तो ऐसे हमारे महारथी डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई जी, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जैसे बाप दादा की अव्यक्त पालना जो हम अभी हर एक बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है, लेकिन आपका सौभाग्य रहा कि आपने हमें बताया कि आप बाबा को पत्र भी लिखते थे। जब ब्रह्मा बाबा के समय पर आप आए थे तो बाबा आपको पत्रों का जवाब कैसे देते थे? मुझे जो याद आता है उस समय एक जैसे एक सिस्टम होता था, कस्टम होती थी। जब आप बाबा के बनते थे तो जैसे बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा को बहनें बोलती थी कि पत्र लिखो सब बाबा को। और ये तो ज़रूर है कि जैसे माँ बाप हमारे ईश्वरीय ज्ञान में आए तो हम इतना गहराई से तो उस ज्ञान को नहीं समझ में आए, लेकिन इस बात पे पक्का फेथ था कि भगवान ने ये जो कार्य अपना आरंभ किया है, भगवान के जो अवतरण का ये समय है, इस अवतरण में ही जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है, ईश्वरीय महावाक्य बाबा के सुन रहे हैं, उसमें जो डेप्थ होती थी वो आपको आकर्षित करती थी। और पत्र लिखना, जैसे बाबा मुरली में कहते भी, अगर बच्चे अपना हालचाल नहीं लिखेंगे तो बाबा को कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैंने बाबा को पत्र यही लिखा कि बाबा, सब लोग कहते हैं कि अभी क्या करना है, समेटना है, तो मैंने बाबा को कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बाबा ने एक लाइन में पत्र, जैसे पहले वो एड्रेस तो बाबा बहुत प्यार से करते थे, लिखा कि भल पढ़ाई पढ़ो, दोनों बाप का नाम बाला करना। तो वो बात मुझे हमेशा याद रहती थी। और मैंने जब पढ़ाई पढ़ता भी था तो बुद्धि में यही रहता था कि भाई बाबा ने कहा है बाबा का नाम बाला करना है, तो ऐसा कार्य हो जिसमें हम अपने मार्ग में ऐसे चलें जिसमें कोई कुछ ऐसा दाग नहीं लगे, ऐसी कुछ मुश्किल नहीं आए कि भाई कुछ कोई कहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो उसके बाद भी बाबा को मैंने एक बार, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया तो बाबा को मैंने पत्र लिखा। यहाँ तो कोई कंपनी नहीं है, कोई सेंटर नहीं था, वहाँ पे कोई सेवा स्थान नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी। तो बाबा ने एक भाई को मेरा वो पत्र देकर मेरे पास भेजा, और वो मेरे लिए मुरली भी लेके आया और टोली भी लेके आया। आप जानते हैं कि आरती बहन के पिताजी कमांडर दत्ता, तो वो मेरे पास विशेष आए। तो उन्होंने, क्योंकि बाबा ने उनको कहा था बच्चे की संभाल करनी, जब तक मैं रोहतक में रहा तो उन्होंने ऐसे मुझे लुक आफ्टर कहा जैसे बाबा की उनको डायरेक्शन मिली है। तो यानी बाबा के शब्दों का जो राज था, गहराई उन पर इतनी छप गई थी। जब मैं अगर 3-4 दिन, गीता पाठशाला थी, नहीं जाता था तो वो लेने आ जाते थे। तो हॉस्टल के वातावरण में रहते हुए भी मुरली और बाबा की जो पालना है, उससे जो उस समय ये साधन तो सब नहीं थे, मुरली तो पोस्ट से ही आती थी। और फिर उसके बाद मुझे ये भी याद है
कि जब मैं पढ़ता था तो चंडीगढ़ में अचल बहन आई थी, तो वो हमेशा ये लक्ष्य रखती थी कि हर 15 दिन में एक पत्र आता था और पत्र में मुरली के पॉइंट्स होते थे। मुरली में बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो श्रीमत दी, बाबा ने जो गहराई बताई, उसके ऊपर ही वो हमेशा लिखते थे। तो जैसे मुरली से हमारी पालना, लोग आज डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, तो उस समय मुरली से ही हमारी पालना हुई पत्रों के द्वारा। और ये तो है कि बाबा के शब्दों का रहस्य समझने की बात थी, लेकिन प्रायोरिटी वो पढ़ाई होती थी। हॉस्टल में ये भी ज़रूर होता था कि आपके भोजन, आपके रहन सहन के कारण आप प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं कि आपका जीवन अलग है। तो मुझे लगा कि ये जो बाबा की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से आपको इतनी ताकत मिलती है कि आप कैसे भी रहें, कहाँ भी, किस भी वातावरण में रहें, अपने आप को सशक्त भी रख सकते हैं, अपने आप को अपने आप में ही मस्त भी रह सकते हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे भाई साहब, आपका हमने जो सुना है कि ग्लोबल हॉस्पिटल है, और क्योंकि आप पढ़ाई के लिए आप अभी भी कह रहे हैं कि पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि थी, चाहे वो लौकिक था चाहे वो अलौकिक। तो जब ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना और इसके निमित्त आपका यहाँ आना हुआ, और 91 से आप समर्पित रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो हम जब देखते थे अपने टाइम पे कि अव्यक्त बाप दादा सदा ही हॉस्पिटल के लिए भरी सभा में कहते थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को जिये दान मिलता है क्योंकि निरोगी बनते हैं, रोगी आते हैं निरोगी बनते हैं। तो जब बाबा ऐसे चीज़ें कहते थे अव्यक्त बाप दादा, तो आपके मन में क्या चलता था? क्योंकि आप बाबा के सम्मुख स्टेज पे भी मिलते थे, आप बाबा से टोली भी लेते थे और दृष्टि भी लेते थे, तो आपको क्या होता था कि मैं हॉस्पिटल को और क्या करूं, और बाबा के क्या क्या वरदान मिले आपको उस समय? बाबा ने बहुत बार ऐसे इस बात को एम्फसाइज किया, देखो हॉस्पिटल के बनने से बाहर का वातावरण इतना बदल गया, लोगों का दृष्टिकोण जो है, पर्टिकुलरली जो माउंट आबू के लोग थे, उनको ब्रह्मा कुमारी के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। बाबा इनको, कभी एक बार बाबा ने ऐसे कहा था कि ये हॉस्पिटल नहीं, होली स्थल है, और आप सब जो है बहुत दिल से सेवा कर रहे हो। तो भाव ये था, बाबा हमेशा ये बताते थे कि कोई भी आए तो जो हम वातावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल जो बनाना है वो रहने वालों से ही बनता है। फिर ये भी बात थी कि जब शुरू में आए तो लगता है क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कार लेके आए थे, भिन्न भिन्न, तो बाबा ये भी ध्यान खिंचवाते थे संगठन में कैसे चलना है। तो दादी प्रकाश मणि भी बहुत बार अचानक ही आ जाते थे, तो लगता था कि देखिए हमारी पालना हो रही है। दादी प्रकाश मणि निमित्त थे, बाबा के द्वारा ही पालना होती रही। दादी हर चीज का ध्यान रखती थी, तो इसलिए ये बुद्धि में हमेशा रहता था कि हम बाबा के निमंत्रण पर आए हैं, बाबा ने हमें बुलाया है, तो हमें बाबा को जैसे अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष करना। उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, मेहनत भी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल का कार्य सारा प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल कार्य को हमें प्रोफेशनल तरीके से भी करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम किस पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। हमारी अपनी पढ़ाई भी है और सेवा भी है। तो बाबा ये बैलेंस की बात में बहुत बार बताते थे। बाबा ने हमेशा बच्चों को एनकरेज करने का रखा अभ्यास। मैं भी जब पहली बार हॉस्पिटल की जिम्मेवारी के साथ बाबा से मिला, तो बाबा ने यही कहा कि देखने में छोटे हो लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। तब तो मैं 40 साल का था जब आया था। तो बाबा हमेशा एक, जैसे बाबा को हमेशा सबकी कंफर्ट का भी ध्यान रहता था, सबका ध्यान रखते थे बाबा। कुछ ना कुछ ऐसी डायरेक्शन देते थे भी सबको हमें संभाल कर चलना है, मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट का। अभी बीच में जब ये कैड प्रोग्राम का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो बाबा को ये लगता था कि देखिए हॉस्पिटल के द्वारा जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा हो रही है अभी। बहुत सुंदर। और वैसे जैसे हम सुनते आए हैं कि जब हम समर्पित भाई बहनें आते हैं
मतलब थोड़े टाइम से, तो बहुत ही प्यार से लगता है कि जैसे एक घर में, एक परिवार में जब बच्चा जाता है तो माँ बाप उसकी पालना करते हैं। तो जो ये समर्पित भाई बहनों के लिए एक सिस्टम बनाया कि प्रॉपर चेकअप हो, प्रॉपर ये चीज़ हो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम भल स्पिरिचुअल हैं, हम बाबा के घर में हैं, लेकिन हम बाबा के जो समर्पित बच्चे हैं उनके लिए भी हर टेस्ट, हर सुविधाएं हों? तो क्या ये कोई बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा थी, या आपका ही कुछ ऐसा रुझान था, या अपनी मैनेजमेंट का ऐसा कुछ था कि आप हमारी हेल्थ के कंसर्न को भी सदा ही आपने रखा है? बाबा ये जब हॉस्पिटल बनाने की बात भी चली, नेवा भाई शेयर करते थे, बाबा का एक ही उत्तर होता था कि समय के अनुसार इसकी ज़रूरत है। और फिर ज़रूरत भी क्यों है? एक तो अपने भाई बहने, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भागना पड़ता था, और दूसरा जो हमारे पास मेहमान आते हैं उनकी केयर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तब मधुबन में आने वालों की संख्या भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो बाबा का भाव ये रहता था कि जो सेवा हो वो हमारी स्थिति के द्वारा हो, क्योंकि ये आवश्यक था कि जो माउंट आबू के लोग हैं जिनके मन में कभी बहुत सी भ्रांतियां थी। मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा की स्टैंप रिलीज हुई थी तब उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था शहर के लोगों ने। तो धीरे धीरे ये आवश्यक था। मुझे याद है एक बार क्या हुआ, कुछ लोग नाराज हो गए तो थोड़ी उन्होंने स्लोगन रेज़िमी की, लेकिन बाबा ने जो यूं कहे एक संस्कार दिया हुआ था कि जो भी है अपना है। बाबा यही कहते थे कि जो भी है अपना है, अपने समझ के ही सेवा करो। तो मैं उनसे मिलने चला गया, हालांकि वो बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि देखिए आपको कोई भी कष्ट हुआ है तो आप बताइए, और इस तरह से तो शांत हो गए। तो धीरे धीरे एक फ्रेंडशिप का वातावरण बन गया। तो और फिर उसके अलावा ये भी होता है कि हॉस्पिटल की और सेवा की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। हम सब कोई भी किसी भी एज में है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो समर्पित भाई बहनों का जैसे संग बाबा हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती थी कि हम ये रिटर्न करें बाबा को। तो इसलिए हमने ये सोचा कि समर्पित भाई बहनों के लिए ये सेवा जो है, इसमें जो महत्व है, इसका जो गहराई है, इसमें यूँ कहें लॉन्ग टर्म जो हम सोचते हैं कि आज अगर हम प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव पार्ट को देखते हैं तो क्या होता है कि उससे आगे के लिए सेफ्टी रहती है। तो बहनों का चेकअप और जो सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं को यूज़ करें, ऐसा हमारा लक्ष्य रहता था। और तब ये भी होता था कि सब बहनें, एक ही कैंपस था, पांडव भवन ही था, तो पांडव भवन में ही सब लोग आते थे। तो हॉस्पिटल में तो वो चक्कर लगाने के लिए आते ही थे। बहुत सुंदर हमने सुना जो भाई साहब ने हमें बताया कि किस तरह से हमने सिर्फ एक पब्लिक को या आने वाले गेस्ट को या बीके भाई बहनों को ही हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दी, लेकिन बाप दादा का उससे कहीं गुना ज़्यादा हम सबके ऊपर वरदानों की बौछार, या एक आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को यूज़ होंगी या कैसे इस हॉस्पिटल को और यूज़ किया जाए, वो भी एक वरदान बाबा ने हमें एक दिया। और आज अगर हम देखें तो ग्लोबल हॉस्पिटल ना केवल हेल्थ के लिए लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भी बहुत सुंदर मेडिटेशन के प्रोग्राम समय प्रति समय वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर प्रताप मिडा भाई ने हमें बताया कि बाबा के ज्ञान को लौकिक स्टडी भी ज़रूरी है, तो साथ साथ अलौकिक स्टडी करते हुए, निश्चय रखते हुए, और सदा भल छोटी ही एज में, आपने जैसे बताया कि मैं छोटी एज में आया, लेकिन बाबा ने फिर भी बहुत ही विश्वास रखकर आपको वो सेवा दी, और आज वो सेवा के साथ साथ आप स्व सेवा भी कर रहे हैं, और स्व स्थिति के साथ साथ इस पूरे परिवार की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी आपको मिल रही हैं। तो आप देखेंगे कितने हमारे बीच में जो महारथी आज हमारे सम्मुख हैं, कितनी सारी धारणाओं को लेकर आज अव्यक्त रूप से जो बाबा की पालना आपको मिली, वो पालना आपको आज भी चला रही है और आगे भी चलाती रहेगी। तो नए साल पर बस हम यही चाहेंगे कि आप सभी भी अपने दिल में यही प्रतिज्ञा करें कि अव्यक्त मास चल रहा है, और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जो हमें चरित्र को अच्छा रखने की
मार्गदर्शन दिया, साथ ही साथ अव्यक्त रूप से जो हमारी पालना की, हम उसका रिटर्न भी ज़रूर अपने बड़ों को, अपने आप को हम अवश्य दें। तो पुनः मैं आपका भाई साहब बहुत बहुत इस एपिसोड में आप आए, आपने अपने वरदान जो बाबा ने आपको चाहे साकार रूप में दिए चाहे अव्यक्त रूप में दिए, उसका आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमारे भाई बहनों के बीच में रखा। ओम शांति। ओम शांति।